Hello students and welcome to lecture 6 of Computer Science paper 2, that is Programming Technique and Introduction to C. In previous lecture I started unit 2 and I have taken in that lecture two topics, that is PDLC, Programming Development Life Cycle, and Problem Analysis. In this lecture I am taking another two topics of unit 2, that is Development Tools and what is Processing. So let's start with the first topic, that is Development Tools. So let's see what is development tools and how we can use the development tools. Programmers have many development tools at their disposal to help them in design to create a program. प्रोग्रामर कौन है? हम हैं, क्योंकि हम प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं. तो प्रोग्रामर्स के लिए प्रोग्राम को डिज़ाइन और क्रिएट करने के लिए इन स्पेसिफिक लैंग्वेज. तो कौन कौन से डेवलपमेंट टूल्स अवेलेबल है? फर्स्ट है अल्गोरिदम, सेकेंड फ्लो चार्ट एंड थर्ड है सूडो कोड्स. So it becomes very easy for programmer to convert these tools into a programs using suitable code provided by the specific language. तो ये अल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड, ये क्या होता है? एक रफ एस्टिमेशन होता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे, प्रॉब्लम का रिजल्ट हमको कैसे मिलेगा, सॉल्यूशन कैसे मिलेगा. तो ये स्टेप बाय स्टेप हम उन स्टेप्स को फॉलो करके हम एक स्पेसिफिक प्रोग्राम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. और उसके में प्रोसेस हम किस तरीके से जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, वो हम यहाँ पर देखते हैं. किसमें? डेवलपमेंट टूल्स में हम रफ कैलकुलेशन करते हैं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए. सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर प्रोग्रामर टू कन्वर्ट दिस टूल्स इनटू अ प्रोग्राम. प्रोग्रामर के लिए बहुत इजी हो जाता है ये जो डेवलपमेंट टूल्स हैं, अल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड, इनका यूज़ करके एक स्पेसिफिक सूटेबल कोड डिज़ाइन किया जाए इन स्पेसिफिक लैंग्वेज. अब व्हाट इज़ स्पेसिफिक लैंग्वेज? जैसे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम डिज़ाइन करने के लिए दिया जाएगा तो चाहता है कि आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे, C++ में लिखे, जावा में लिखे, पाइथन में लिखे. तो ये होती है स्पेसिफिक लैंग्वेज, मतलब वो स्पेसिफाई करके आपको बताएगा कि आपको किस लैंग्वेज में कोड लिखना है. बट ये अल्गोरिदम, फ्लो चार्ट्स और सूडो कोड जो है ये किसी भी लैंग्वेज के लिए सेम ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं. तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो ये जो फ्लो चार्ट्स होते हैं ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंडिपेंडेंट होते हैं. तो ये एक रफ कैलकुलेशन होता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कैसे निकालें स्टेप बाय स्टेप्स. सो आफ्टर दैट देखते हैं पहला जो टूल है वो है अल्गोरिदम्स. तो एन अल्गोरिदम इज अ स्टेप वाइज प्रोसीजर रिटन इन सिंपल लैंग्वेज टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. अल्गोरिदम क्या है? स्टेप वाइज प्रोसीजर है, रूल्स प्रोसीजर को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस रिटर्न इन सिंपल लैंग्वेज. इंस्ट्रक्शंस को हम सिंपल लैंग्वेज में रिटर्न करते हैं टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर अल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं. इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज एन एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन ऑफ अ मेथड फॉर एकम्प्लिशिंग अ गिवन टास्क. ये एक एग्जैक्ट मेथड, जैसे मैंने बोला कि एक रफ कैलकुलेशन है एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए. तो इट इज़ अ एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन ऑफ एन मेथड टू एकम्प्लिश अ गिवन टास्क. हम एक रफ लॉजिक लगा लेते हैं कि ये प्रोसेस करने से इसका रिजल्ट आ जाएगा. So the word algorithm has been traced to the name of Arabian mathematician called Muhammad al-Khwarizmi. तो ये जो नाम आया है अल्गोरिदम, ये एक अरेबियन मैथमेटिशियन थे मोहम्मद अल कोवरजिमी, उनके नाम पर अल्गोरिदम नाम दिया गया है. एन अल्गोरिदम इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस. अल्गोरिदम हमेशा फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते हैं. अगर इनफाइनाइट रहेंगे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी नहीं निकलेगा, इसलिए वो फाइनाइट होते हैं. मतलब अल्गोरिदम जो है मोस्ट ऑफ 5 स्टेप्स 6 स्टेप्स में ख़त्म हो जाना चाहिए. मोस्ट ऑफ सबसे अच्छा अल्गोरिदम हम उसे ही मानते हैं जो 5 स्टेप्स में ख़त्म हो जाता है. तो इट शुड बी फाइनाइट. अल्गोरिदम इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो फाइनाइट होनी चाहिए. इनफाइनाइट रहेगा तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा. Number of instructions should be finite, otherwise it will be impossible to obtain the solution in a finite amount of time. अगर अल्गोरिदम जो है वो इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है, तो हम पर्टिकुलर टाइम में हम जिस टाइम हमें जो टाइम दिया गया है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतने टाइम में निकलना चाहिए, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आप उस गिवन फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके. तो इट इज़ इम्पॉसिबल इफ़ द इंस्ट्रक्शंस आर नॉट फाइनाइट. अल्गोरिदम रिटर्न बाय डिफरेंट प्रोग्रामर्स में हैव डिफरेंट नोटेशन. तो अल्गोरिदम्स के डिफरेंट नोटेशंस डिफरेंट प्रोग्रामर्स, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से हम देखते हैं कि एक ही प्रॉब्लम होता है लेकिन उसके कई सारे सॉल्यूशन होते हैं. तो किसी को कोई सॉल्यूशन अच्छा लगता है, किसी को कोई सॉल्यूशन अच्छा लगता है. तो इसी तरीके से प्रोग्रामर्स जब अल्गोरिदम लिखते हैं
तब वो भी डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट नोटेशंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने लिखा इनपुट A, B, C, किसी ने लिखा एक्सेप्ट एक और एक्सेप्ट, ये डिफरेंट नोटेशन है यूज्ड बाय डिफरेंट प्रोग्रामर्स। Algorithms are independent of any computer programming language and machine execution time। क्योंकि अल्गोरिदम जो है ये हम कहाँ लिख रहे हैं, पेपर पर, पेंसिल से हम इसको लिखते हैं, ताकि अगर हमने लॉजिक लगाने में या हमारा स्टेप जो है वो थोड़ी सी गलत हो गई तो हम उसे इरेज करके वापस से ये कर सकें। इसके लिए हम इसको पेन और पेपर पे पेंसिल से लिखते हैं। तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मशीन एग्जीक्यूशन टाइम। क्योंकि ये हम पेपर पे लिखा गया है तो इसको एग्जीक्यूशन का टाइम है ही नहीं। जब हम इसको स्पेसिफिक लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तब जाके वो उसको हम कंप्यूटर को देंगे, तब जाके वो उसका सॉल्यूशन निकालेगा, तब जहाँ पर वहाँ पर मशीन एग्जीक्यूशन टाइम आएगा। तो अल्गोरिदम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मशीन एग्जीक्यूशन टाइम। आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एल्गोरिदम। अब गुड एल्गोरिदम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम देखते हैं क्या रूल्स हैं उसके लिए। इन मोस्ट केसेस एल्गोरिदम हैज़ टू बी डिटर्मिनिस्टिक वेयर इट इज़ गारंटीड दैट अ यूनिक, प्रॉपर एंड प्रिडिक्टेबल रिजल्ट विल बी ऑब्टेन फॉर ईच वैलिड और परमिसिबल सेट ऑफ इनपुट्स। तो एल्गोरिदम क्या है, इट हैज़ टू बी डिटर्मिनिस्टिक। जब हम एल्गोरिदम लिख रहे हैं तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट हमें निकलना चाहिए, गारंटीड। वो कैसा होना चाहिए, रिजल्ट यूनिक होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए और प्रिडिक्टेबल, जो हमें रिजल्ट चाहिए था। प्रिडिक्टेबल का मतलब क्या, जो हमें हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, उसके ऊपर से हम प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन करते हैं। तो इट शुड बी प्रिडिक्टेबल, यूनिक, प्रॉपर, प्रिडिक्टेबल रिजल्ट जो है वो ऑब्टेन होना चाहिए। एंड परमिसिबल सेट ऑफ इनपुट, जो भी हम इनपुट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उस इनपुट का वो परफेक्ट रिजल्ट हमको देना चाहिए, वैलिड रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। तो एल्गोरिदम हैव द फॉलोइंग फीचर्स, क्या गुड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनपुट, द एल्गोरिदम मस्ट टेक 0 और मोर इनपुट। एल्गोरिदम के अंदर हम या तो 0 इनपुट भी दे सकते हैं, मतलब विदाउट इनपुट, या फिर हम उससे ज़्यादा भी, मोर इनपुट भी हम उसके अंदर दे सकते हैं। आउटपुट, द इज 1 और मोर आउटपुट्स। जिस तरीके से 0 इनपुट हम दे रहे हैं उसी तरीके से हम 1 और मोर आउटपुट भी हमको मिल सकता है, एक या एक से ज़्यादा आउटपुट भी मिलेगा। तो फर्स्ट इनपुट एंड सेकेंड आउटपुट। थर्ड है डेफिनाइटनेस, ईच स्टेप ऑफ एल्गोरिदम मस्ट बी डिफाइन अनएम्बिगुअसली। अनएम्बिगुअसली का मतलब है कि बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के, जब भी हम कोई एल्गोरिदम की स्टेप लिख रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए और डेफिनाइटनेस होनी चाहिए, मतलब वो ख़त्म हो जानी चाहिए उस स्टेप में ही, वहीं पर उसको स्टॉप करना है, एक स्टेप में उसको स्टॉप करना है। तो ईच स्टेप ऑफ एल्गोरिदम मस्ट बी डिफाइंड अनएम्बिगुअसली। एंड इफेक्टिवनेस, अ ह्यूमन शुड बी एबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यूज इन्वॉल्व इन द प्रोसीजर ऑफ द एल्गोरिदम यूजिंग पेपर एंड पेंसिल। इफेक्टिवनेस, जो भी इस एल्गोरिदम को लिख रहा है, ह्यूमन शुड बी एबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यूज़, उसको एग्जैक्ट वैल्यूज़, क्योंकि आउटपुट हमें पता है क्या होना चाहिए, इसीलिए हम इनपुट भी जो है वो क्या देंगे, एग्जैक्ट इनपुट उसको देंगे, जिसकी वजह से उसका जो रिजल्ट है वो प्रॉपर होगा। इसीलिए हम पेपर एंड पेंसिल पर उसको कैलकुलेट भी करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट प्रॉपर वाला है या नहीं है, भी देखते हैं हम लोग। एंड लास्ट है टर्मिनेशन, एन एल्गोरिदम में टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। तो पहले ही हमने पढ़ा है कि एल्गोरिदम शुड बी फाइनाइट, एल्गोरिदम फाइनाइट होना चाहिए। तो एल्गोरिदम कहीं ना कहीं जाकर हमको क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। कैन एल्गोरिदम में टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो एल्गोरिदम के फीचर्स कौन कौन से हैं, इनपुट, आउटपुट, डेफिनाइटनेस, इफेक्टिवनेस एंड टर्मिनेशन। आफ्टर दैट एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिदम, राइट एन एल्गोरिदम टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई लैंग्वेज स्पेसिफाई नहीं की गई है, बस बोला है राइट एन एल्गोरिदम टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हमें यहाँ से एल्गोरिदम जब हम लिखते हैं तो हमारा बेसिक नॉलेज और लॉजिक हमको यूज़ करना पड़ता है कि हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास 3 नंबर्स होने चाहिए, जहाँ 2 जो नंबर्स हैं जिनका एडिशन होगा और तीसरा वो जहाँ पर हम इसका रिजल्ट स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर देखो हम A, B, हम 2 वेरिएबल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं A और B। फिर हमारा फर्स्ट काम क्या था, एडिशन करना। तो C इज इक्वल्स टू A प्लस B। ये जो A प्लस B 2 वेरिएबल्स का एडिशन है उसका रिजल्ट हम कहाँ पर स्टोर करने वाले हैं, C में, इसलिए C इज इक्वल्स टू A प्लस B। आफ्टर दैट
डी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, क्योंकि हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों ही करना था, तो ए माइनस बी का जो रिजल्ट है वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है, डी में। डिस्प्ले, आफ्टर दैट फोर्थ स्टेप क्या है, डिस्प्ले एडिशन, जो भी रिजल्ट आया है वो सी में डिस्प्ले करेगा जो भी रिजल्ट है। सब्ट्रैक्शन, जो भी रिजल्ट आया है सब्ट्रैक्शन का वो डी में शो करेगा आउटपुट में। एंड आफ्टर दैट एग्जिट। तो ये जो एल्गोरिदम का एग्जांपल है ये कितने स्टेप में ख़त्म हो रहा है, 5 स्टेप्स में। तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हमने लिखी है और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हमने लिखी है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो डेवलपमेंट टूल्स के और 2 पार्ट्स हैं, एक है फ्लो चार्ट और दूसरा है सूडो कोड्स। तो फ्लो चार्ट और सूडो कोड्स जो है वो हम देखते हैं कि प्रोसेसिंग कैसे होती है, प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो एल्गोरिदम भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो प्रोसेसिंग है वो भी है। अब हम एग्जांपल एल्गोरिदम का हमने अब एग्जांपल देखा, अब इसके बाद हम देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम। So advantages of algorithm, it is a stepwise representation of a solution to a given problem which makes it easy to understand. First advantage क्या है, it is a stepwise representation of solution. Step by step instruction क्वेश्चन निकालने के लिए in understandable form, easy language में. An algorithm uses a definite procedure. एक डेफिनाइट प्रोसीजर यूज़ करते हैं हम लोग जिसका कि सॉल्यूशन हमको मिलेगा ही, इफेक्टिवनेस होना चाहिए। It is not dependent on any programming language, so it's easy to understand for anyone even without programming knowledge. तो ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंडिपेंडेंट है, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करती है, इसीलिए ईजी टू अंडरस्टैंड है किसी के भी लिए, जो जिसको कि कंप्यूटर लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है उसके लिए भी ईजी हो जाता है उसको समझना। Every step in an algorithm has its own logical sequence, so it's easy to debug. हर स्टेप्स का अपना एक लॉजिकल सीक्वेंस है जिसकी वजह से उसको ईजिली डिबग किया जाता है। डिबग मतलब एरर्स अगर कुछ होंगे तो हम उसको ईजिली वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि वो लॉजिकल सीक्वेंस में होते हैं। बाय यूजिंग एल्गोरिदम द प्रॉब्लम इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस और स्टेप हैंस। क्योंकि एल्गोरिदम्स हम क्या करते हैं, स्टेप्स में लिखने की वजह से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम जो है हमारा क्या हो रहा है, स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जा रहा है। सो ईजियर फॉर प्रोग्रामर टू कन्वर्ट इट इनटू अ एक्चुअल प्रोग्राम। तो प्रोग्रामर के लिए बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि वो स्मॉलर पीसेस में डिवाइड है, इसके लिए उसको प्रोग्राम में, एक्चुअल प्रोग्राम में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम। राइटिंग एल्गोरिदम टेक्स अ लॉन्ग टाइम। एल्गोरिदम लिखने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है क्योंकि हम इसको कहाँ पे लिख रहे हैं, पेपर पर पेंसिल से लिख रहे हैं, तो कभी हमारा लॉजिक सही होगा, कभी हमारा लॉजिक गलत होगा। तो राइटिंग एल्गोरिदम टेक्स अ लॉन्ग टाइम। An algorithm is not a computer program, it is rather a concept of how a program should be. तो एल्गोरिदम कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट और हाउ अ प्रोग्राम शुड बी, मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। मैंने कहा था एक रफ कैलकुलेशन है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए एल्गोरिदम्स। सो आफ्टर दैट व्हाट इज़ प्रोसेसिंग। मैंने अभी बताया था कि डेवलपमेंट टूल्स के और 2 पार्ट्स हैं, एक है फ्लो कोड्स, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं प्रोसेसिंग, क्योंकि प्रोसेसिंग कैसे हो रही है और किस तरीके से, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग, व्हाट इज़ प्रोसेसिंग एंड टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग, सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। A process can be defined as a logical series of related transactions that converts input to result or output. Process क्या है, a logical series of related transaction. ट्रांजेक्शन का मतलब है जो भी इनपुट हो रहा है, जो भी आउटपुट होने वाला है। सो इट इज़ अ लॉजिकल सीरीज ऑफ रिलेटेड ट्रांजेक्शन दैट कन्वर्ट्स इनपुट टू रिजल्ट और आउटपुट। इनपुट को कन्वर्ट करना है आउटपुट में, बीच में क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेस मीन्स द वे इन विच द स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर एग्जीक्यूटेड। प्रोसेस का मतलब क्या है, इन विच द स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर एग्जीक्यूटेड। प्रॉब्लम को हम कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि हर ह्यूमन का जो दिमाग है वो अलग होता है, तो उसके सॉल्यूशंस अलग हो सकते हैं। किसी की 2 स्टेप्स में रिजल्ट आ जाएगा, किसी का 5 में आएगा, किसी का 10 में आएगा। सो प्रोसेस मीन्स द वे इन विच द स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर एग्जीक्यूटेड। किस वे में आप उसको एग्जीक्यूट होती है प्रोसेस। तो प्रोसेस क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट है सिक्वेंशियल प्रोसेस, सेकंड कंडीशनल प्रोसेस एंड थर्ड इज इटरेटिव प्रोसेस। सो लेट्स सी फर्स्ट सिक्वेंशियल प्रोसेस।
So sequential process, when a sequence of steps is executed one after another, it is known as a sequential process. सीक्वेंशियल प्रोसेस के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि प्रोसेस कैसी है, सीक्वेंस में है, एक के बाद एक स्टेप्स जो है वो एग्जीक्यूट्स हो रही हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया है सीक्वेंशियल प्रोसेस. सो इसका एग्जांपल देखते हैं. राइट एल्गोरिदम टू प्रिंट हेलो मैसेज 6 टाइम. हमको यहाँ पर क्या करना है, हेलो मैसेज जो है वो कितने टाइम प्रिंट करना है, 6 टाइम. तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें 6 टाइम्स डिस्प्ले हेलो डिस्प्ले हेलो डिस्प्ले हेलो 6 टाइम्स लिखना है और लास्ट में क्या करना है, एग्जिट करना है. तो अब इसका आउटपुट क्या होगा, 6 टाइम्स हमें आउटपुट में हेलो 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 लिखा हुआ दिखाई देगा. तो इट इज़ एन सिक्वेंशियल प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक स्टेप एग्जीक्यूट हो रही है 1 बाय 1 एंड लास्टली एग्जिट जब हम कर रहे हैं वहाँ पर वो प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जा रही है. तो इट इज़ कॉल्ड आफ्टर दैट conditional process. When the flow of sequence depend upon certain condition, then the process is known as a conditional process. जब जो प्रोसेस है, जो फ्लो ऑफ सीक्वेंस है एग्जीक्यूशन का, वो किसी कंडीशन पर डिपेंड करता है, तब हम उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोसेस. तो प्रोसेस इज नोन एज अ कंडीशनल प्रोसेस. अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा. राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स. अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें 2 नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर अब कंडीशन जो है वो हम लगाएंगे. सो देखो यहाँ पर एक्सेप्ट एल्गोरिदम में लिखा है एक्सेप्ट ए बी, क्योंकि हमें 2 नंबर लार्जेस्ट अमाउंट 2 नंबर्स फाइंड करना है. तो 2 नंबर्स कंपेरिजन के लिए चाहिए ही हमें. तो एक्सेप्ट ए कॉमा बी. एंड सेकेंड स्टेप में देखो हम यहाँ पर कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, इफ़ ए ग्रेटर देन बी. अगर ए बड़ा है बी से देन डिस्प्ले ए इज़ लार्ज. अगर ए बड़ा है बी से तो डिस्प्ले करना है ए इज़ लार्ज. एल्स अगर नहीं है तो डिस्प्ले लार्ज. दिस इज़ द कंडीशन, इफ़ ए ग्रेटर देन बी. ये कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है फ्लो ऑफ. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ए बड़ा है तो ए डिस्प्ले कर देगा और वहाँ से एग्जिट कर लेगा. अगर नहीं है तो वो बी सेकेंड स्टेप पे जाएगा, एल्स वाले पार्ट पे जाएगा, और अगर बी को डिस्प्ले करेगा और फिर एग्जिट होगा. तो अगर यहाँ पर ए बड़ा पहले ही ए बड़ा मिल जाएगा तो वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, डिस्प्ले ए इज़ लार्ज. वो स्टेप एग्जीक्यूट करने के बाद स्टॉप हो जाएगा. और अगर नहीं मिलता है तो फिर वो क्या करेगा, डिस्प्ले बी करेगा और उसके बाद वो एग्जिट करेगा. तो ये है कंडीशनल प्रोसेस. द प्रोसेस डिपेंड अपॉन सम कंडीशन, इट इज़ नोन एज अ कंडीशनल प्रोसेस. आफ्टर दैट इटरेटिव प्रोसेस. अब इटरेटिव प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस जो है वो रिपीट हो रही है. तो व्हेन अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इज एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू. सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस क्या है, एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज. मैं बोल रही हूँ कि प्रोसेस जो है वो रिपीट हो रही है, एक ही प्रोसेस बार बार रिपीट हो रही है. देन द प्रोसेस इज नोन एज एन इटरेटिव प्रोसेस और लूपिंग और रिपीटेटिव प्रोसेस. एक ही स्टेप बार बार रिपीट हो रही है. इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं. राइट एन एल्गोरिदम टू प्रिंट हेलो मैसेज 6 टाइम. अब हमने सिक्वेंशियल प्रोसेस में भी यही प्रॉब्लम लिया था और हम इटरेटिव प्रोसेस में भी ले रहे हैं. तो यहाँ पर देखो, रिपीट फॉर i इज इक्वल्स टू 1 to 6 स्टेप्स 1 डिस्प्ले हेलो. अब यहाँ i की वैल्यू हमने रखी है 1 to 6 और ये हमारा स्टेप 1 है. जब वो 1 पे जाएगा तो वो हेलो प्रिंट करेगा, डिस्प्ले हेलो करेगा. जब वो 2 पे जाएगा तो भी डिस्प्ले हेलो करेगा. 3 पे जाएगा तो भी डिस्प्ले हेलो प्रिंट करेगा. 5 पे जाएगा तो भी करेगा. 6 पे जाएगा तो भी करेगा. कब स्टॉप होगा, जब i की वैल्यू 7 हो जाएगी तब वो क्या करेगा, एंड फॉर कर देगा और एग्जिट हो जाएगा. मतलब उसने कितने बार प्रिंट करना है, ओनली 6 टाइम. तो यहाँ पर देखो जो वही सेम प्रॉब्लम वहाँ पर हमने 7 स्टेप्स लिखी थी और यहाँ पर हम सिर्फ 2 स्टेप्स लिख रहे हैं. i is equals to 1 to 6 step 1 display hello and for and exit. So this is iterative process. So in this lecture हमने क्या क्या देखा, एल्गोरिदम एंड उसके बाद हमने क्या देखा, प्रोसेसिंग. एल्गोरिदम्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे, डेवलपमेंट टूल्स देखे एंड प्रोसेसिंग. 3 टाइप्स के कौन कौन सी, सीक्वेंशियल प्रोसेस, कंडीशनल प्रोसेस एंड इटरेटिव प्रोसेस. सो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड्स. सो टिल देन थैंक यू.